के द्वारा हमें उम्मीदवार बनाया गया है। इसलिए हम समझे कि आप लोगों को भी इसकी सूचना दे दी जाए। आप देख रहे हैं कि बाढ़ की जो स्थिति आज बन गई है, तो जन स्वराज पार्टी की पहली सफलता जहां तक हवा में तैर रही है कि हम लोग जिन्हें भ्रष्ट कहा, उनकी पार्टी ने उन्हें जो सूचना अभी तक प्राप्त हुई है कि टिकट से वंचित कर दिया। तो ये जन स्वराज की पहली सफलता है। दूसरी सफलता जो जन स्वराज के लिए चुनाव में हम लोग कूद रहे हैं, तो इस भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ फेंकना है। बाढ़ की जो चिर प्रतीक्षित मांगे हैं कि बाढ़ को जिला बनना चाहिए, बाढ़ में शिक्षा और चिकित्सा में सुधार होनी चाहिए, ये सारी बातें जो आप देख रहे थे कि विगत कुछ दिन पहले नगर परिषद में जल जमाव की समस्या थी, टाल एरिया में जल जमाव की समस्या थी, इस समस्या से कैसे छुटकारा मिले, युवाओं का पलायन कैसे रुके, इन्हीं सारी मुद्दा को लेकर जन स्वराज पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है। और हमें आशा ही नहीं है, पूर्ण विश्वास है कि जो बार एक जमाने में चर्चित बार हुआ करता था, विगत कुछ वर्षों में बार का मान सम्मान राजनीतिक पटल पर इतना घट गया है कि आप समझ रहे हो कि राष्ट्र के राष्ट्रीय पार्टी और प्रदेश के क्षेत्रीय पार्टी, जो दोनों पार्टियां अभी तक बार को इस तरह से बना के रखा हुआ है कि उनके कार्यकर्ताओं को कोई पूछ नहीं रहा है। उन्हें पता नहीं है कि हमारा परिश्रम हम लोगों से पूछे गए उम्मीदवार होंगे या कहीं से आयातित होंगे। तो जन स्वराज पार्टी ने पहले भी कहा था कि स्थानीय स्तर पर जन स्वराज अच्छे लोगों का चुनाव करती है। हम पता नहीं हमें अच्छा समझा गया नहीं समझा गया, लेकिन हम बार के स्थानीय व्यक्ति हैं और स्थानीय की जो मांग बार की वर्षों से रही, वो भी जन स्वराज ने पूरा किया है। ये सारी जो परिस्थितियां बन रही है, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जन स्वराज की हवा बार में बहेगी और बार का मान सम्मान पुनः वापस आएगा, जो आज़ादी के वर्षों के बाद हुआ करता था। अब इन्हीं शब्दों के साथ मैं तमाम बार के जनता को, आप तमाम पत्रकार बंधुओं को नमस्कार करते हुए अपनी वाणी को आज के लिए विराम देता हूं। अगर आप लोग कुछ पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। आपका नामांकन किस दिन है? नामांकन के